जय हिंद साथियों, स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 आपका इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्लियर है। तो बड़ी सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर संख्या रहती, यदि यहाँ पर संख्या जैसे एक्स स्क्वायर है, यदि इसके आगे 2x² रहता, क्लियर समझिएगा, मतलब 2x² रहता, तो मैं इस 2 का कहाँ पर गुना करता है, इस 12 में, तो ये बन जाता है 24। क्लियर। परंतु यहाँ पर देखिए इसके आगे 1 है, तो 1 का 12 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 12। तो मतलब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है गुणनखंड में जो गुना करने पर कितनी आए, 12, या भाग करने पर, परंतु भाग नहीं, गुना करने पर भी आपकी 12 आ जाएगी। और या जोड़ घटाओ पर आपकी क्या आ जाएगी, जोड़ और घटाओ पर क्या आ जाएगी, जोड़ घटाओ पर आपकी आनी चाहिए 8। अब वो संख्या हमें ढूंढना है। क्लियर है। मतलब 2 का पहाड़ आपको पढ़ना है। यदि 2 के पहाड़ में 12 आता है और 12 कैसा, मतलब गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करें उस संख्या का तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर है। तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे पहले। तो 2 के पहाड़ में क्या 12 आता है, क्या आता है सर, 2 × 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। यदि मैं इसे जोड़ दूं, इन दोनों संख्या को जोड़ दूं तो 8 आ जाए, तो हमें प्राप्त तो हो गया क्या कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ घटाव पर क्या आ जाए 8। तो ये संख्या मिल चुकी है हमें 2 × 6, ये हमारी संख्या सही डिजिट है। क्लियर। दोनों चीज़ों में फॉलो हो रही है, तो ये संख्या मतलब आपकी सही है। तो यहाँ पर मैं x² वैसा का वैसा लिख लेता हूँ, प्लस जो भी बड़ी संख्या उसको यहाँ पर लिख लेना है, ये छोटी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 2x प्लस 6x और प्लस का आपका 12। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा आप जरा, क्लियर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकलेगा, 12 वैसे का वैसे लिखना, बस इस 8 की जगह क्या कर रहा है, 2x प्लस 6x। क्लियर है, संख्या मिल गई हमें। अब कुछ नहीं करना, इसमें से निकालना कॉमन। कॉमन कैसे निकालोगे, अब हमें क्या करना है, इतने इतने का कॉमन निकालना है, कितने, दो संख्या का, x² प्लस 2x, इतने में से कॉमन निकाल लेना, और 6x प्लस 12 में से कॉमन निकालना। सर कॉमन कैसे निकलेगा, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर x है तो x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, 2 है, तो मतलब x कितनी बार है, x कितनी बार है, 2 बार है, जिसमें से यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2x में से एक x कहाँ पर कॉमन हट दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 2x था, एक x कॉमन हट दिया, तो यहाँ पर बचा कितना, एक और x सर, प्लस यहाँ पर देखो एक x कॉमन निकल गया दोनों का, मतलब दोनों में से एक हमने ले लिया कॉमन, मतलब 2 बार का 1 बार में लिख दिया। क्लियर है। और 2 वैसे का वैसा, प्लस वैसा का वैसा। यहाँ से क्या निकाले सर, तो यहाँ से देखिएगा x तो है नहीं, क्योंकि x यहाँ पर है परंतु इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपको, इनको आपको लग रहा है, तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, मस्त तरीके से, यहाँ से हम बढ़िया तरीके से 6 निकाल सकते। कैसे, देखिएगा 6 मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा क्या, 6 ही निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा x, और 6 इसमें से निकलेगा, तो इस 12 को तोड़ेंगे तो 6 × 2 के रूप में टूट जाएगा, जिसलिए 6 मैंने एक यहाँ से ले लिया, 6 एक यहाँ से ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, x प्लस वैसा का वैसा। अब देखो 6 यहाँ से कॉमन ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, तो इसमें बचा कितना, 2। यदि इसका आप अंदर भी गुना करोगे तो क्या होगा, इसका अंदर गुना करो तो 6x प्लस और 6 दूनी 12, तो यही तो आया है। इसमें भी देखो गुना करो x का अंदर, तो x का x में करें तो x² आ गया। क्लियर। फिर इस x का इस 2 में करेंगे तो 2x, तो 2x आ गया, प्लस 6 का x करें तो 6x आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसा 6 का इस 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब सार क्या निकला वही है, बस हमने तोड़ दिया छोटे रूप में। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है क्या है, देखिए 2 आपको यहाँ पर पेड़ दिखेंगे, दोनों ही आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो आपको समझ जाना है कि आप गुणनखंड जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हो। क्लियर है। यदि दोनों आपके सही निकले तो आप समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हो, अन्यथा दोनों आपके जो कोष्टक के अंदर अलग अलग संख्या आ जाए तो समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो। क्लियर है। तो दोनों का एक बार में लिख देता हूँ, x प्लस 2 और ये बचा हुआ क्या, x प्लस 6, और यही हमारा गुणनखंड। क्लियर। आया समझ में, किस किस विद्यार्थी को आया समझ में, हालांकि समझ में आ चुका होगा। एक और प्रश्न देखेंगे जिसके जरिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। और जैसे जैसे ऐसा थोड़ी कि आप एकदम से आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर भी आपका ये डिपेंड करेगा। क्लियर है। कुछ नहीं किया, दोनों यदि आपके सही है ये कोष्टक वाले तो समझ जाना कि आप सही दिशा में चल रहे हो, यदि दोनों अलग अलग आ रहे हो तो समझ जाना ये गलत कर दिया सवाल। क्लियर है, सही कर लेना।
परंतु दोनों सेम है तो मतलब दोनों ही सवाल सही है। क्लियर है। तो ये पेयर बन के एक बार लिख दिया दोनों का और x + 6 हमने ये लिख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न भी देखिएगा, x² - x और माइनस के 6। क्लियर है। वैसे की वैसी संख्या है, कुछ नहीं किया। अब देखो फिर आपका गुना करने पे क्या आना चाहिए, 6, क्योंकि आगे x के कुछ नहीं, गुना करूंगा तो 6 आएगा। तो मतलब हमें गुना और भाग करने पर कितनी संख्या प्राप्त होनी चाहिए सर? सर हमें गुना और भाग करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ घटाव पर क्या आना चाहिए, जोड़ घटाव पर क्या आना चाहिए। तो अब इसका आगे कुछ नहीं, तो इसका आगे क्या रहेगा, हमेशा 1 रहने वाला है। लगाओगे जब भी 1 रहेगा और नहीं लगाओगे जब भी 1 रहेगा। जिस प्रकार इसके आगे यदि 1 भी लगाओगे तो 1 रहेगा और नहीं भी लगाओगे तो 1 ही माना जाएगा। इतना तो आपको समझ है ही सही। तो क्या करना है, जोड़ घटाव पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और माइनस का ही 6 आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। तो आपका पहाड़ा पढ़ो भैया 2 का। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 2 के पहाड़े में ही आ जाएगा सब, है ना। कुछ का 12 का आएगा, 13 का, ऐसे भी आते हैं, परंतु सबसे छोटे तरीके से आपको उसको सोल्व करना। यदि 2 के सवाल में आपका 6 आता है तो करना है 2 इंटू में क्या कर दूँ, 6 कर दूँ, 2 इंटू 6 कर दूँ तो ये आ जाएगा 12, सॉरी 2 इंटू 3 कर दे तो ये आपका आ जाएगा 6। सर गुना करने पर तो बन रहा है, यदि मैं इनको घटा लूँ, क्लियर, यदि मैं घटा लूँ तो 3 में से मैं यदि यहाँ पर -2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। परंतु ध्यान रखना आपको क्या चाहिए, माइनस में 1 चाहिए और माइनस में ही आपको 6 चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ी संख्या उसका चिन्ह ले लेंगे। क्लियर है। ये तो ये माइनस का 6 बन जाएगा और -2 में से +2 घटा दूंगा तो घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह रह जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। आया समझ में। क्लियर है। तो यहाँ से जो कॉमन आप निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, x² वैसे का वैसा। अब क्या लिखते हैं हम, 3x और +2x - 6, वैसे का वैसे ही करना है। इन में से आपको इतने में से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से आपको दोनों में से कोई समान संख्या दिख रही है क्या, समान संख्या या समान आपको x दिख रहे होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से x कॉमन निकाल दिया। अब बचा क्या, यहाँ पर x ही बचा, माइनस यहाँ से तो x ले गया, एक इसके साथ चला गया तो यहाँ से बचा सिंपल 3 प्लस वैसा का वैसा। अब देखो यहाँ पर x है परंतु इसके पास x नहीं है भैया, तो x तो कॉमन नहीं निकलेगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन निकाल दूँ, क्योंकि ये इस 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 के रूप में टूटेगा ये, जिससे क्या करेंगे 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचा क्या हमारे पास x। अब देखो माइनस वैसे का वैसा, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास 3 और 3 मैंने यहाँ लिख दिया। देखो मैंने कहा था ना आपको, यदि दोनों आपको समान समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हो, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्लियर है। दोनों समान है तो दोनों का एक बार लिख देंगे पार्टनर में, x - 3 और जो बचा हुआ है x + 2 और यहीं आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। और जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे आपके क्वेश्चन के आंसर आने लग जाएंगे। तो ये था हमारा गुणनखंड। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप करेंगे जब आपको समझ में आ जाता है। क्लियर। थोड़ा हलवा नहीं है कि आप आयन याद करने लग जाए। क्लियर है। प्रश्न उत्तर नहीं है, सवाल है। यदि दिमाग में बैठ गया एक बार तो आप पूरे क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व कर सकेंगे। क्लियर। तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।